इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, जो बॉर्डर लाइन के बच्चे होते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे जो है, 80% वैसे बच्चे जिनको सामान्य शिक्षक किसी भी स्थिति में उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि यह बच्चा इस डिसेबिलिटी से ग्रसित है। क्योंकि वैसे बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं, बात करने में अच्छे होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ने की जब बारी आती है तो वो काफी पिछड़े हुए रहते हैं और सामान्य शिक्षक वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है। मेरा नाम आलोक मिश्रा है और मैं बिहार से मैं शिक्षा संघ का प्रदेश महासचिव हूँ। तो सर इन्होंने बताया कि 10 दिन पहले बताइए कि सारे लोग मिले हैं इन लोगों से, उसके बावजूद ये लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कहा जाए इसको? देखिए, हमारी स्थिति है ना, कर्म के धागों से फटा भाग्य सी रहा हूँ, कर्म के धागों से फटा भाग्य सी रहा हूँ, आम की उम्मीद लिए बबूल में लटके जा रहा हूँ। 18 वर्षों से सर हम काम कर रहे हैं और चैलेंजिंग काम कर रहे हैं। सामान्य बच्चों को तो पढ़ा लेना बहुत ही आसान है, लेकिन वैसे बच्चों को पढ़ाना जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उनको हम लोग बेहतर करके समाज के मुख्य धारा से लाने का काम करते हैं। आज जो स्थिति है, जैसे आपने मेरे भाई से पूछा कि भाई इतने दिन से आ रहे हैं नेता वगैरह, तो उनका सिर्फ एक है कि बस कैमरे के नज़र में आना, वो सिर्फ एक अपनी औपचारिकता पूरी करती है। अगर ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अगर आके प्रयास किया रहता तो आज हमें 41 दिन से बैठने की आवश्यकता नहीं होती। सब आए हैं, सबों ने आश्वासन दिया है। हमें कहने का अर्थ है कि उसका हम क्या करें, उस रोटी का क्या महत्व जिससे मिटती हो भूख नहीं, वह भूख भी अर्थहीन जिसको रोटी उपलब्ध नहीं। आप आए, बहुत अच्छा काम किया, पुण्य का काम किए और यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे आश्वासन का दौर चल रहा है। नेताओं के द्वारा आश्वासन मिल रहा है, पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन। 3 परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक श्रीधर श्री, असंगवा चुआ सर, दीपक सर, अपर सचिव ने भी देखा था और कहा था कि हाँ आपका होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय का भी आश्वासन मिला, हम लोग शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और अपर परियोजना निदेशक ने तो लिखित 3 रिटर्न दिया है। सरकार क्या कर रही है, जो अतिथि शिक्षकों के साथ जो अभी दुर्व्यवहार कर रही है कि जब तक जरूरत थी तब तक रखा, अब नए शिक्षकों को बहाली करके उनको हटा निकाल दिया। हमारे साथ भी वही खेला हो रहा है। आज जो श्रीमान यह जो 7000 पद निकला है, वह हम सबों का संघर्ष की लड़ाई है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोर्ट तो संवेदनशील बनी, लेकिन सरकार संवेदनहीन है। और संवेदनहीन नहीं, यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि 41 दिनों से बैठे, हम तो हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी तो सुध छोड़ दो, कम से कम उन बच्चों का तो सुध लो जो वो कैसे पढ़ते होंगे, क्योंकि उनको सामान्य लोग पढ़ा नहीं सकते हैं। तो सरकार निश्चित रूप से दिव्यांगों के प्रति संवेदनहीन है और यही कारण है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मैंने पत्र दिया है, लेकिन उन्होंने पत्र को शायद पढ़ने के जगह पर रद्दी के टोकरी में रखना ज्यादा पसंद किया है। तो यही सरकार कहीं ना कहीं कहती है कि हम जो है लोगों के बारे में सोचते हैं, हम लोगों की जो दुख पीड़ा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर ये सरकार कैसे बोलती कुछ नहीं समझती है सर, कुछ नहीं समझती है। आज आप देखे होंगे पाठक सर जो 3:30 बजे के बाद जो बच्चे को मिशन दक्ष की योजना के तहत पढ़ाते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जाके उन बच्चों को देखिए जो 3:30 बजे के बाद जो बैठते हैं ना मिशन दक्ष के तहत, वह कैसे बच्चे हैं। उसमें 80% बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं मानसिक मंद, जो मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, जो बॉर्डर लाइन के बच्चे होते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे जो है, 80% वैसे बच्चे हैं जिनको सामान्य शिक्षक किसी भी स्थिति में उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि यह बच्चा इस डिसेबिलिटी से ग्रसित है। क्योंकि वैसे बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं, बात करने में अच्छे होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ने की जब बारी आती है तो वो काफी पिछड़े हुए रहते हैं और सामान्य शिक्षक वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है और हमने विशेष इसी का प्रशिक्षण लिया है, विशेषज्ञता हमारी इसी में है। और वह मिशन दक्ष जिंदगी में सफल नहीं होगा जब तक कि हमारे सामान्य शिक्षक के साथ हमारे स्पेशल एजुकेटर उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो नहीं हो सकता है। अच्छा, के पाठक को क्या कुछ कहिएगा? के पाठक लगातार एक्शन में दिखते हैं, कहीं ना कहीं के पाठक को कहा जा रहा है कि शिक्षा में ताबड़तोड़ जो है एक्शन भी ले रहे हैं, ताबड़तोड़ जो है बदलाव भी किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि के पाठक वाकई में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ये कर रहे हैं, या फिर उनका भी कुछ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? क्या आपको शिक्षा के क्षेत्र में सुधारने का प्रयास किया है और ये जो जितना वाहवाही है, जितना ये मीडिया कवरेज है, वह हकीकत से दूर है।
इसी स्कूल से अगर 2 बच्चे को अगर हम नवोदय में भेज दें और हम अपना पीठ थपथपाए कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा किया, मेरे स्कूल से 2 बच्चे, तुम्हारे स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं और 2 बच्चे को अगर नवोदय में भेजते हैं, यह आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं है। जितना भी मीडिया कवरेज आया है, जितना भी अखबार में हमने पढ़ा है, कहीं भी एक जगह उन्होंने यह नहीं पूछा है हेडमास्टर से कि क्या तुम्हारे यहाँ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ने आते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि वो सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके आने से शिक्षा में सुधार हुई है, कुछ सुधार हुई है, लेकिन ये जितना फोकस है वो हकीकत नहीं है। हाँ, उन्होंने शिक्षा में सुधार करने का भरसक अपने स्तर से प्रयास किया और सराहनीय है और मैं भी उसकी प्रशंसा करता हूँ। और आखिर में क्या कुछ कहेंगे बिहार के सीएम? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और माननीय CS महोदय को यह हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हे महोदय, हमसे जो भी धृष्टता हुई हो अगर तो उसको माफ कीजिए। और यह 41 दिनों से कड़ाके के ठंड में अब असहनीय हो गया है। या तो हमें कह दीजिए कि तुम लोग इच्छा मृत्यु ले लो और वहीं पे अपना सम्मान खोते हुए वहीं पे आत्मदाह कर लो, अन्यथा आके हमारे समस्याओं का समाधान कीजिए। तो आपने देखा हम यहाँ पे अभी गर्दनीबाग पटना में हैं और यहाँ पे जो भी यहाँ पे शिक्षक आपको दिख रहे हैं, ये सारे दिव्यांग बच्चों को कहीं ना कहीं जो है वो उनके भविष्य को संवारने का प्रयास करते हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा जो है वो तमाम दिव्यांग बच्चों को जो है वो मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। लेकिन आज वही लोगों को जो है ये पिछले 41 दिनों से ये 41 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन ना इनकी बात कोई सरकार सुन रही है और कोई भी इन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका इस वीडियो पे क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बदलो बिहार न्यूज, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।